शिक्षक शिक्षा अधिकारी संघर्ष समिति। बात हो रही है एकीकरण के बाद शिक्षाकरण किस तरह से हो, किस तरह से स्कूलों का कायापलट हो और किस तरह से सरकार इस तस्वीर को बदल सकती है। डॉक्टर डीएल शर्मा जी अजमेर से हमारे साथ है। बताएं डीएल शर्मा जी, आपका क्या कहना है? डीएल शर्मा जी, आवाज पहुंच रही है हमारी आप तक? पहुंच रही है सर जी, सवाल बताएं अपना। मैं ये कह रहा हूँ सर कि जैसे पहली से बच्चों को 12वीं तक में डाल दिया गया है, छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं। जी हाँ पहुंच रही है सर। जी जी बोलिए। ऐसा है कि सर 12वीं तक के जो बच्चे हैं छोटे, पहली से 12वीं तक के, वो 12वीं क्लास में जाते हैं जी और 12वीं क्लास में जाने के बाद में स्थिति होती है कि जब वो छूटते हैं, छुट्टी होती है तो छोटे बच्चों को कुचलने की स्थिति होती है। अगर जी। एकीकरण करना था तो प्राइमरी का प्राइमरी में करते या 6ठी से 10वीं के बच्चों को 12वीं में डालते। जी आज उन बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं, बिल्कुल जो ये बिल्कुल लो क्लास के बच्चे हैं जो छात्रवृत्ति लेते हैं, उन बच्चों को पंखे की सुविधा नहीं, वो 30 की बात इंफ्रास्ट्रक्चर की है। शुक्रिया आपका बिग फैट से जुड़ने के लिए। फूलचंद जी, ये एक बड़ा सवाल है, आप जिन स्कूलों को मर्ज कर रहे हैं, क्या आपके पास उन स्कूलों को मर्ज करने के बाद इंतजामात हैं? अग्रवाल साहब अभी बता रहे थे कि एक स्कूल है जिसमें 400 बच्चे हैं, 450 बच्चों को आपने और मर्ज कर दिया, 850 बच्चों के लिए उस स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है आपके पास। बस वो विसंगति है, जयपुर का मामला है, उसको ठीक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं चल सकता। सवाल ये है कि आप विसंगतियों को कब तक दूर करते रहेंगे? बिना सोचे समझे कदम उठाती रहेगी सरकार। अभी जल्दी ठीक करेंगे। अभी चुनाव, 1 महीने तक चुनाव थे, अभी ठीक करेंगे, इसको जल्दी ठीक करेंगे। आपको क्या लगता है, सदन में आप जब थे, जो सरकार की बॉडी लैंग्वेज है, ऐसे सवाल लगातार उठते रहे, आपको क्या लगता है हो जाएगा कुछ? आज तो सरकार के बॉडी लैंग्वेज थे वो मुंह उतरा हुआ था बिल्कुल। कल की जो हार से इतनी बौखलाहट थी कि शिक्षा मंत्री जी खड़े होकर जवाब ही नहीं दे पाए, और जवाब उनके पास था भी नहीं। जिन स्कूलों में मर्ज किया गया है वहाँ पर बच्चों को बैठाने की व्यवस्था नहीं है, और जिन स्कूलों से हटाया गया है वहाँ पे ताले लग गए हैं। 3-3 किलोमीटर, 4-4 किलोमीटर SC ST माइनॉरिटी के जो गरीब बच्चे हैं, एक मतलब 4-4, 5-5 साल के बच्चे हैं, वो जा ही नहीं सकते, वो अपने घर रहने लग गए हैं। ये स्थिति, हालात ये पैदा कर दिए सरकार ने। जहां जिस स्कूल में मर्ज किया गया है उसमें पहले से ही 10वीं 12वीं के जो बच्चे हैं उनके बैठने के लिए स्थान नहीं है, कमरे नहीं है। रमसा में आरटी के, आपको लगता है आरटी के जितने भी नियम है उनको सारा इस दौरान ताक पर रख दिया गया है? एकदम 100% ताक में रख दिया गया। और हम बार बार बता रहे हैं इनको कि इस एक्ट में ये प्रावधान है 1 किलोमीटर 5वीं तक का विद्यालय, 2 किलोमीटर 8वीं। और मेरे बीओ ने तो, लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बीओ ने तो लिख के दिया कि ये 2 किलोमीटर दूरी है और प्राइमरी स्कूल है, इसको मर्ज कर रहा हूं। फिर भी इन्होंने, उस पे डीओ को मैंने पूछा तो उसने कहा मैंने तो देखा ही नहीं। जब ऊपर से आया दोबारा उन्हीं से कलेक्टर को दिया तो जांच उसी से करवा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं, ये तस्वीर राजस्थान की है और ये ब्यूरोक्रेसी राजस्थान की है। महेश जी हमारे साथ प्रतापगढ़ से, बताएं आपका क्या कहना है? हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ दोनों पार्टियों से। मैं किसी के पक्ष में और विपक्ष में नहीं जाना चाहूंगा। मैं केवल ये इतना पूछना चाहता हूँ कि मतलब जो पिछली 2 सरकार आई है, वसुंधरा जी की सरकार, उसके बाद फिर गहलोत जी की और फिर वसुंधरा जी की, तो जो CBSE कोर्स जो लागू किया, उस कोर्स के अंदर मतलब जो है पहले अलग किताब आती है, फिर दूसरी किताब आती है, फिर किताब आती है, फिर किताब आती है, और हर सरकार अपना अपना नया फंडा लेकर के आती है और अध्यापकों के ऊपर थोपती है और रिजल्ट की मांग करती है। तो क्या कोई ऐसी नीति नहीं बनाई जा सकती है जिससे कोई भी कोर्स अगर लागू किया जाए तो वो फिक्स रहे कम से कम 5 वर्ष के लिए? शिक्षक नीति की दरअसल बात है, नीतियों को लेकर तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि देखिए, तबादलों को लेकर कोई नीति नहीं है, लगातार मांग उठती रही है। शिक्षा के पैटर्न को लेकर हर सरकार अपने हिसाब से सिलेबस में कुछ जोड़ देती है, कुछ घटा देती है। आपको क्या लगता है अग्रवाल साहब, कमी कहाँ पर है दरअसल? किस जगह पर ऐसा होता है कि सरकार आती है दूसरी और फिर जो इस तरह की परेशानी है उनसे 2-4 होना पड़ता है? देखिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो पाठ्य पुस्तक निश्चित रूप से सरकार के बदलने से पाठ्य पुस्तक नहीं बदलना चाहिए। और लेकिन हर सरकार, चाहे कांग्रेस सरकार आए, सिर्फ सिलेबस का सवाल नहीं है, बात पूरी तस्वीर की है कि शिक्षा को इतने हल्के में क्यों लिया जाता है? राजनेता है, इसके कारण है, पीछे राजनेता है, वो अपने विचार, अपना आचार, अपने संस्कृति को गांव तक पहुंचाना चाहते हैं। शिक्षा उसका माध्यम बन जाता है। मैं एकीकरण के बीच में एक और बताता हूँ। एकीकरण के आड़ में आप PP मॉडल शुरू हो चुका है राजस्थान में। शायद आपको PP मॉडल बगरू में एकमात्र हायर सेकेंडरी स्कूल है।
करोड़ों की संपत्ति है, 800 से ज़्यादा बच्चे हैं, वो पीवी मॉडल से एक सेट को ट्रांसफर हो रहा है। वो बच्चे जाएंगे कहाँ? ऊपर से आधे से डायरेक्टर सेकेंडरी से इनको 4-5 किलोमीटर आसपास फूलचंद जी, मैं निश्चित तौर पर मैं हैरान हूं कि जब आप जैसे शिक्षक इस सरकार में है तो ऐसे सवाल क्यों नहीं उठते? ये क्या सरकार की आंखें बंद है, ब्यूरोक्रेसी अपनी मर्जी से कर रही है, या ब्यूरोक्रेसी सरकार की मर्जी पर चल रही है? शिक्षा पर ये 65 वर्ष में बहुत कम ध्यान दिया गया, और दिया गया उस समय निश्चित तौर पर उसके परिणाम आए हैं। मैं आपको चलिए, इस बात पर तो आप तारीफ के पात्र हैं कि आपने इस बात को स्वीकार किया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है ऐसी सरकार में फिर आप जब मानते हैं तो आपको लगता है कि बने रहना चाहिए। ठीक करना पड़ेगा सरकार को, कोई भी सरकार हो, ठीक करना ही मंत्रिमंडल का चाहिए, विस्तार होने के बाद में क्या करना ही चाहिए। और इसमें मेरा जो खुद का सोच है शिक्षा के बारे में, फूलचंद जी ने इस मंच पर तो बोला है, इन टोटल शिक्षा के बारे में विचार होना चाहिए गंभीरता से, क्योंकि अब सरकारी स्कूल केवल गरीबों के लिए रह गए। इस कारण से गरीब की शिक्षा की आवश्यकता है। गरीब को भी 5 किलोमीटर जाना पड़ेगा। 5 किलोमीटर जाना ही नहीं चाहिए। नहीं, पढ़ रहा है ना, सरकार ने पैसा दे दिया 1 किलोमीटर के लिए, 5 जाना ही नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूँ ना 35 स्कूल तो मेरे हैं, 2 किलोमीटर 40 बच्चों पर अध्यापक लगाया हमने, 5 कक्षाओं मेरे साथ चलो, सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का सवाल है, सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का उदाहरण आ रहा है। हमारे सामने कई उदाहरण आए, जयपुर जिले के भी आए, नजदीक के जिलों को भी आए। आपको नहीं लगता कि ये जो विषय है इसको लेकर सरकार को मंथन करना चाहिए, फिलहाल एकीकरण पर रोक लगा देनी चाहिए? गंभीरता से विचार, रोक के आधार रोक की बात रोक लगाने में सुनील जी मैं बताऊं, हमारे जिला कलेक्टर ने रोका, डीओ को ये कहा कि भाई अभी परिवेदन आ रही है इसलिए आप इसको मत करो। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास श्याम एस अग्रवाल का फोन आया है कि कुछ नहीं, मैं बैठा हूं, आप तुरंत स्कूल के ताला लगाओ और इन बच्चों को शिफ्ट कर दो, और जो फर्नीचर वगैरह वो शिफ्ट कर दो। तो उसने कहा साहब मैं आपका कैसे मानूं, मैं तो उनकी रिपोर्ट तो बीओ नहीं दी थी पहले, कौन सा स्कूल बंद करनी होती है, अब दोबारा बीओ से ही जांच करा रहे हैं। वो बीओ अपनी नौकरी खोएगा क्या? जिसने पहले लिख दिया, मेरे लक्ष्मणगढ़ के बीओ ने। आपको नहीं लगता जहां लापरवाही है वहां फटकार लगनी चाहिए? इंतजार किस बात का है, किस बात का इंतजार किया जा रहा है सरकार की ओर से? भी होना चाहिए, कौन करेगा? होना चाहिए। शिक्षा मंत्री सक्षम नहीं है, सरकार करेगी। आप शिक्षा मंत्री बदलो या तो, या आप जाकर के मिलो एमएलए मुख्यमंत्री महोदय से। सरकार मिलेंगे, मिल भी रहे, मिले तो हुआ क्या? कर कुछ रहे नहीं होता है। मुख्यमंत्री की चाहें 2009 में 19 स्कूलें बंद की थी कांग्रेस ने, उसको बाद में ठीक करना पड़ा। कम से कम रोक तो सकते हो, अभी तो साल भर में वापिस चालू करना पड़ा। 19,000 स्कूलें बंद कर रहे हो, जो भी नियमों के विपरीत जो जा रहा है के साथ उसको ठीक करना कर रहे हो, और करेंगे हम। आपको नहीं लगता 19,000 स्कूल खुलने में कितना वक्त लगा होगा? नहीं लगा ना, पहले खोलिए ना, इंफ्रास्ट्रक्चर ये 2000 बाद का, उन भवनों का क्या करेंगे? सर्व शिक्षा अभियान जो चालू किया था उसके बाद ही खुलेगा स्कूल। ये पेड़ लगे हुए उनको पानी कौन देगा? वो भवन तो जर्जर हो जाएंगे 6 महीने बाद में। आप दोबारा अगर बच्चे आएंगे, सर्व शिक्षा अभियान के बाद इनकी सोच देखिए, इनकी सोच देखिए, ये क्या कहते हैं कि एक रेवेन्यू विलेज में एक ही स्कूल होनी चाहिए। तो रेवेन्यू विलेज अगर दूसरे रेवेन्यू विलेज का पढ़ने नहीं आ सकता क्या? कोई बाउंड है क्या? बाउंडेशन है क्या? सोच सरकार की बुनियादी सोच पर यहाँ सवाल खड़े हो रहे हैं। राजेंद्र सिंह जी अजमेर से है, बताएं आपका क्या कहना है? हाँ जी सर जी, लाइव बात हो रही है क्या उनसे? जी जी बिल्कुल, सब लाइव हैं। आप बताएं अपना सवाल किससे आपका लगा रही है जी? हाँ जी सर बताएं राजेंद्र सिंह जी, क्या सवाल है आपका? जो आपके भगवा कलर वाले कपड़े पहन। फूलचंद जी हमारे साथ है बीजेपी से, बताएं। राजेंद्र सिंह चौधरी बोल रहा हूँ, नसराबाद जेठाना अजमेर से। जी हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपने कोर्स चलाया ना अभी 2-4 साल पहले कपिल सिब्बल ने, और ये आपके केंद्र जी लगता है आवाज हमारे पास राजेंद्र सिंह जी की साफ नहीं आ रही, लेकिन सीधे तौर पर सवाल है शिक्षकों का, स्कूल का, शिक्षाकरण का। आखिर स्कूलों की सूरत कैसे बदलेगी? क्या सरकार सोचती है कि स्कूलों को अब बदला जाए, बेहतर बनाया जाए? इस बारे में चर्चा जारी रहेगी। आखिरी ब्रेक के बाद आखिरी दौर के लिए लौटेंगे, आखिरी बार बात करेंगे सारे गेस्ट से, खास मेहमानों से, कि इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, कैसे एक सरकारी स्कूल जिसको आदर्श बनाने की बात है आदर्श बनेगा। जब एक साथ हो जाएंगे तो स्कूलों में जाने की दिक्कत, आने की समस्या, कोई सा गाँव कहीं है, स्कूल कहीं है, एक ही जगह से होने से क्या फ़ायदा रहेगा? आज के टाइम में जो शिक्षक हैं वो बच्चों की पढ़ाई पर तो उनका ध्यान ज़्यादा है नहीं, वो सिर्फ अपनी एक राजनीति करने में लगे रहते हैं। उनको तो सिर्फ एक बहाना चाहिए सरकार के खिलाफ कोई ना कोई मोर्चा खोलने का। शिक्षक
शिक्षा अधिकारी संघर्ष समिति शिक्षा अधिकारी संघर्ष समिति सवाल यह है कब होगा शिक्षाकरण। इससे जुड़ा सवाल हमने पूछा था कि क्या शिक्षा विभाग में समानीकरण और एकीकरण को लेकर सरकार ने जल्दबाजी दिखाई है। आपकी राय हमें मिली। 82% दर्शक मानते हैं कि यह सरकार का जल्दबाजी में लिया हुआ कदम है। तो एक मोटी राय हमारे सामने आ चुकी है। एक बड़ा वर्ग कहता है कि एकीकरण को लेकर सरकार ने जल्दबाजी दिखाई है और इस फैसले को लेकर सरकार पर सवाल खड़े होते हैं। अब ये बात है, मैं आपके पास आता हूं अग्रवाल साहब, आपको क्या लगता है किस तरह से इस फैसले को दुरुस्त किया जा सकता है? सरकार को पहले क्या सोचना चाहिए? सरकार को एक बार एकीकरण पर स्थगन आदेश जारी करना चाहिए और फिर शिक्षक संघों के राजनेताओं को, जनप्रतिनिधियों को बुलाकर डिस्कशन करने के बाद ही अगले कदम उठाना चाहिए और वह भौतिक स्थिति स्कूलों की देखकर। और जब तक ये नहीं होगा तो अव्यवस्था चरमा जाएगी। जो 5 साल ये बोल रहे ना हम स्कूल चरमा गई कांग्रेस राज में, मैं बोलूँ आप 5 साल में स्कूल को पता नहीं पड़ेगा स्कूल कहाँ है। ये तो शिक्षा मंत्री की स्थिति हो जाएगी, ढूंढने से स्कूल नहीं मिलेगी जी। तो मेरे हिसाब से एक बार स्थगित होना चाहिए। जनता की राय भी है 82% कि एक बार स्थगित करे, विचार करे और उसका अवसर अनुसार जहाँ छात्र नहीं है वहाँ एकीकरण के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, निश्चित रूप से होना चाहिए। लेकिन जहाँ छात्र है उसमें पारी व्यवस्था भी इन्होंने बदल दी। एक पारी में चल नहीं सकता स्कूल। एक तरफ तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा स्किल डेवलपमेंट। राजस्थान के मैं जयपुर की 2 स्कूलें उदाहरण देता हूँ। जैसे सांगानेर गर्ल्स स्कूल में है, वहाँ बच्चियाँ रंगाई छपाई का काम करती है, वहाँ एक साथ मिला दी। इसका एक साथ मिलाने के कारण आप देखो दरबार स्कूल बंद होगी, वहाँ मुस्लिम इलाके थे, सुबह जो आते थे वो दोपहर अपना काम करते थे, दोपहर में जो आते थे सुबह काम कराते। यानी एक स्किल डेवलपमेंट को इन्होंने खत्म कर दिया। यानी बिना सरकार के जी। त्रिलोक सिंह जी, मैं आपसे राय जानना चाहूंगा, सरकार को आपका क्या सुझाव है? अब जैसा अगर एकीकरण पर रोक लगाई जाए उसके बाद अगर फिर से इसको बेहतर बनाने का प्रयास हो, कैसे बेहतर बनेगा? राज्य सरकार को जो निजी शिक्षण संस्थाएं हैं जो बिगड़ नॉर्म्स बने हुए हैं, आप अंडर करेंगे 100 किलोमीटर 100 मीटर की दूरी 100 वर्ग गज में 50 वर्ग गज में सीनियर स्कूल संचालित हैं। नॉर्म्स ये हैं कि मान्यता देने से पहले उसमें कि प्लेग्राउंड मस्ट बी इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो ये क्लियर कट वायलेशन है उस धारा का। मैं ये कहना चाहता हूँ यदि सरकार जो है निजी शिक्षण के प्रति जो उसका मोह है ये भंग होना चाहिए और आरटी ने जो नॉर्म्स दी हैं उसके हिसाब से सर्वे किया जाना चाहिए। दोनों अगर एक सवाल, आप लोगों को नहीं लगता कि टीचर्स की बेरुखी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है? अगर टीचर्स अपना रोल ठीक से अदा कर रहे होते तो आज सरकारी स्कूल इन हालात में नहीं होते। कहीं ना कहीं एक वर्ग, आपसे जुड़े जो वर्ग के कुछ लोग हैं वो अपने काम से ईमानदारी नहीं रखते, उसके कारण ऐसा हुआ? नहीं, ये कैसे कहा जा सकता है? मैं खुद इंग्लिश मेरा विषय है, आप मालूम कराइए, मैं 100% रेफरेंस दे रहा हूँ। तो अगर योग्यता हमारे पास है, अग्रवाल साहब ने भी एक सवाल खड़ा किया था कि 45% 10वीं का रिजल्ट आता है। तनख्वाह की भी बातें आ रही है, वेतन को लेकर मैं स्पष्ट ये कह देना चाहता हूँ कि आज हमारा तृतीय श्रेणी शिक्षक 6 से 8 हजार रुपये प्रतिमाह कम प्राप्त कर रहा है। कई बार अब देख रहे हैं मंत्री जियों के बयान आते हैं, उच्च शिक्षा अधिकारियों के भी बयान है कि हमें वेतन। तो आपके लिए सरकार का सुझाव क्या है आपकी तरफ से? आपने ये कहा शिक्षक उत्तरदायित्व। मैं एक बार बताना चाहता हूँ, अब चंद महीने हुए स्कूल खुले हुए, अधिकांश स्कूल में कलेक्टर साहब ने BLO लगा दिया। 1-2 स्कूल का उदाहरण दे सकता हूँ। सांगानेर बॉयज स्कूल में 13 अध्यापक है, उसमें 11 का BLO लगा दिया। गोकुलपुरा में 14 अध्यापक है, उसमें 11 को लगा दिया। पढ़ाया गया कौन? अश्विनी जी, अग्रवाल साहब सही कह रहे हैं। हम ये निवेदन करना चाह रहा हूँ, हम ये चुनौती। तो आप मानते हैं कि सरकार की नीतियों के कारण स्कूलों के जो सरकारी स्कूल हैं उनकी बदहाली के लिए सरकार जिम्मेदार है? जिला प्रशासन भी जिम्मेदार है। कौन सिंह जी, मैं अश्विनी जी, शिक्षा में बजट जो पारित होता है, हम ये चाहते हैं 5% अगर हमें बजट दे दिया संसाधनों के नाम, तो हम आपसे ये कह रही है, हमारी चुनौती है कि इसकी बोर्ड की जो है ना मेरिट्स को लेकर के जो ये सबको जो दर्द है, ये इसकी शुरुआत हम करेंगे और एंड भी हम करेंगे। आप बताएं क्या हो सकता है? समानीकरण का जो इन्होंने जो एकीकरण का किया है इसको तुरंत रोका जाना चाहिए।
और जनप्रतिनिधियों के साथ सर्वे करके वापस जहां जीरो वाले जो विद्यार्थी वाले जो विद्यालय हैं उनको आप बेशक बंद कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी, न शिक्षक को है, न अभिभावक को, न हमें है। बाकी के जो हैं, जो नॉर्म्स में, आरटीई के नॉर्म्स में जो विद्यालय आते हैं 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर में, उनके जनप्रतिनिधियों के साथ में सर्वे करके रिपोर्ट बना करके और उन पे पुनर्विचार करके सबकी राय लेकर के उसके बाद में इनको करना चाहिए। और जो विद्यालय भवन बने हुए हैं जहां पर्याप्त मात्रा में और जो आरटीई के नॉर्म्स में आते हैं उनमें सब में विद्यालय चलना चाहिए और शिक्षकों की भर्ती करके तुरंत इनको शिक्षक लगाने चाहिए, विषय अध्यापक लगाने चाहिए। और जो विद्यालय 2 पारी में चलने वाले वो 2 पारी में चले, 1 में चलने वाले 1 में चले। ये प्रयोग का विषय नहीं है, ये प्रयोग करने पे तुले हुए हैं कि हम प्रयोग करके कैसे टीचर चुरा लें। लेकिन सवाल ये है, ये प्रयोग की सोच क्या ब्यूरोक्रेसी से आई या सरकार की मूल सोच है? ये भी एक बड़ा सवाल है। ब्यूरोक्रेसी और सरकार अलग नहीं है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी या मंत्री जी ये चाहें तो किसी अफसर की हिम्मत है क्या? वो उसके परमानेंट कोई उसके जन्म से वो थोड़ी पोस्ट पे है, उसको निकाल करके बाहर करें और दूसरे अधिकारी को लगा करके जो उनकी मानता है, जो सिस्टम में काम करता है, क्योंकि जनता का अहित करने का इनको कोई अधिकार नहीं है। ना, एक आखिरी बात बता रहा हूँ, ये ब्यूरोक्रेट कैसे है? मेरे 45 साल के इतिहास में देख लो, शिवरा पंचांग साल भर का होता है, वर्तमान सरकार 1-1 महीने की शिविरा पंचांग। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है। फूलचंद जी, आपको नहीं लगता कि इस बारे में फिर से अगर सरकार सोचेगी तो फिलहाल इस फैसले को रोक देना चाहिए, एकीकरण की प्रक्रिया रोक देनी चाहिए? और जिस तरह से आप मान चुके हैं इस बात को सरकार भी मान ले, शिक्षा मंत्री जी भी मान ले और मुख्यमंत्री जी भी मान ले। 3-4 बातें एक साथ करने की आवश्यकता है। समानीकरण में जिस प्रकार की आपत्तियां आ रही हैं उनको तत्काल रिमूव करने की आवश्यकता है। शिक्षकों को दृष्टिकोण बदलने का एक मसौदा तैयार करने की जरूरत है। समानीकरण के पक्ष में हूं, ऐसा नहीं। समानीकरण कैसे नहीं होगा? समानीकरण के संगठन पक्ष में है, समानीकरण होना चाहिए, लेकिन उसके मानदंड होने चाहिए। तो आरटी का मानदंड है, समानीकरण अलग चीज है। आईटी को डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन उसका भी एक मसौदा तैयार हो पहले। अश्विनी जी, मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, जी एक बार मेरे पास आखिरी 1 मिनट में बहुत बड़ा प्रयास जो होने वाला है समानीकरण के नाम पे, आपको बता दूं, मंगल विहारी कमेटी ने जो मानदंड तैयार किए थे समानीकरण को लेकर के, वो मानदंड होने चाहिए। मेरे पास एक शिक्षक मिलना चाहिए। जी फूलचंद जी, क्या करेगी सरकार? सरकार जो विसंगतियां पैदा हुई उनको ठीक करना चाहिए और तत्काल इस बारे में कदम उठाना चाहिए। और शिक्षक की व्यवस्था जैसे एक जिम्मेदार विधायक के नाते, एक शिक्षाविद के नाते, आपको लगता है कि आप सदन में इस मामले को उठाएंगे? हाँ बिल्कुल, सरकार जिस धारा में उस पहले भी उठाया, शिक्षा पर भी ज्यादा बोलता हूँ मैं। आप अपनी सरकार के विपरीत जाके बोलेंगे? आपको लगता है आवश्यकता नहीं है, हम सुझाव वो देंगे जो सकारात्मक है, सुझाव देंगे ना, इसमें बुराई की आलोचना। चलिए, आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज बिग फाइट लाइव में इतना ही। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेंगे कि आने वाला कल आपके लिए आज से बेहतर साबित हो। नमस्कार।